हमारा सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, तो ये सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड लेसन में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, फर्स्ट लेसन सबका हो गया है। ठीक है, तो आप जैसे हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे लेसन नंबर वाइज, फिर पीडीएफ, फिर क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग, वो सब आगे भी कंटिन्यू होगा। तो आज हम लेसन नंबर 2 पहले एक्सप्लेन करके उसका अर्थ बताएंगे, मतलब उसकी मीनिंग बताएंगे। इस पार्ट में 2 प्रसंग है। इस पार्ट में कितने प्रसंग है? 2 प्रसंग है। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है। पहला जो पार्ट है वो फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन, जब वो बचपन में थे, उन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण किया गया है। सच्चे दान का निरूपण यानी एक्सप्लेन किया गया है। ऐसा था नेपोलियन आपको बताए हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के राजा थे। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। सत्यवादी में सच बोलने वाला, सत्यवादी में होता है सच बोलने वाला। तो नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह सिर्फ सच बोलता था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ, उसकी बहन का नाम इलाइजा था, नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था, वह उसके साथ आंख मिचौली, हम लोग खेलते हैं ना, आंख बंद करके ढूंढते हैं, तो आंख मिचौली खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए उधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद बिखर गए, खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम सब यहाँ से भाग चले। नेपोलियन जब छोटा था तो वह सच बोलने का आदी था, वह सिर्फ सच बोलता था। एक दिन वह अपनी बहन, उसकी छोटी बहन जिसका नाम इलाइजा था, उसके साथ पकड़ा पकड़ी आंख मिचौनी खेल रहा था। इलाइजा, उसकी छोटी बहन, छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। तभी वहां अचानक से एक लड़की आ गई जो कि टोकरी में अमरूद लेकर बेचने जा रही थी और नेपोलियन उससे टकरा गया। टकराने से क्या हुआ, उसके टोकरी के सारे अमरूद जो है वो नीचे गिर गए। नीचे कीचड़ था इसलिए उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहती है कि अब मैं अपनी मम्मी को क्या जवाब दूंगी कि कैसे ये अमरूद भीग गए हैं या खराब हो गए हैं। तो नेपोलियन की जो छोटी बहन होती है इलाइजा, वो बोलती है, चलो भैया भाग चलते हैं, नहीं तो ये हमें पकड़वा देगी। तो देखो नेपोलियन क्या कहता है, नहीं बहन, हमारे कारण ही इसकी हानि, यानी हानि मीन्स होता है इसका लॉस हुआ है। ठीक है, यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास इतने ही हैं, ये 3 सिक्के ही हैं, तुम इसे रख लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती हैं उनमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। नेपोलियन बोलने लगा, इसका जो हानि हुआ है यानी लॉस हुआ है वो हम लोग की वजह से हुआ है, इसलिए उसके पास जेब में कितने पैसे थे, 3 पैसे, 3 छोटे सिक्के थे, उसको उसने उस लड़की अमरूद वाली को दिया और बोला, लो बहन तुम यह 3 सिक्के अपने पास रखो।
फिर भी अमरूद वाली रोने लगी और बोलती है इन पैसों से मेरा कुछ नहीं होगा, मैं घर जाऊंगी तो मेरी माँ मुझे मारेगी। तो नेपोलियन बोलता है कि कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, तू मेरे साथ घर चल, मैं तुझे और भी पैसे देता हूँ। तो उसकी माँ, उसकी जो बहन थी इलाइजा, वो मना करने लगती है, नहीं नहीं इसको मत ले चलो, नहीं तो मम्मी हमें डांटेगी। तो उसने कहा ऐसा नहीं है, और वह सब घर पहुँचते हैं। घर पहुँचकर वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम इसे जो मुझे जेब खर्च के लिए महीने में पैसा देती हो, उसमें से कुछ पैसा इस छोटी लड़की को दे दो। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूं, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिला, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद यानी बहुत मजा आ रहा था। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। देखो बच्चों, ये नेपोलियन का पिक्चर है, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन की माँ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसे 2 बड़े सिक्के दे देती हूँ, पर तुझे पूरे महीने कोई भी जेब खर्च नहीं मिलेगा। तो नेपोलियन हंसने लगता है, क्योंकि वह हमेशा सत्य बोलता था, झूठ तो बोल नहीं सकता था। तो उसने कहा ठीक है माँ, तू इसे पैसा दे दे, मैं पूरे महीने तुझसे पैसा नहीं मांगूंगा। नेपोलियन एक बहुत ही सच्चाई पर पथ पे चलने वाला इंसान था। वह बहुत ही दृढ़ विश्वास, मतलब कोई चीज़ अगर विश्वास एक बार ठान लेता था तो वो जरूर करता था। इससे बच्चों हमें ये सीख मिलती है कि हमें सच बोलना चाहिए। सच बोलने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है, और झूठ बोलने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। अब दूसरा जो आपका है पार्ट, वो एक केरल की कहानी है। महात्मा गांधी है और एक लड़की है जिसका नाम है कौमुदी। लड़की का नाम है कौमुदी, और ये भी सच्चाई की ही कहानी है। महात्मा गांधी है। पिक्चर में देखो, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिक्चर में महात्मा गांधी और उनके साथी बैठे हैं। मालबार केरल की बात है। वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक लड़की, कन्या मतलब, धीरे से मंच पर चढ़ाई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या मुझे अपने आप हस्ताक्षर देंगे? हस्ताक्षर मीन्स होता है ऑटोग्राफ या सिग्नेचर। गांधी जी ने हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उन्होंने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी दे लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। एक बार गांधी जी केरल में मालबार के बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन कर रहे थे, और गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की मतलब ज्वेलरी की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 साल की एक लड़की आती है और वह अपने एक हाथ की चूड़ी निकाल कर देती है और कहती है कि आप इस चूड़ी को लेकर के, गांधी जी आप इस चूड़ी को लेकर के अपने ऑटोग्राफ या हस्ताक्षर मुझे दे दीजिए। तो गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरी चूड़ी भी निकाल दी। तो गांधी जी ने कहा, सुन पागल, मैं तेरे एक चूड़ी पर ही तुझे ऑटोग्राफ दे दूंगा। उसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार मीन्स होता है सोने का हार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से इसकी आज्ञा ली है ना? बिना कोई उत्तर दिया उसने कानों से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल दिए, और बिना कोई उत्तर दिए उसने अपने कान के भी निकाल दिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती इसके पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? मान पत्रों की निराली में वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं।
अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर दी। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद वह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। गांधी जी हस्ताक्षर कर रहे थे, तभी उसने दोनों चूड़ियां, अपने गले का हार, अपने कान की बूंदें निकाल करके दे दी। वह इसलिए वह सोने के सारे सामान इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि वो देश के हित में, देश के लिए वो सब जमा कर रहे थे। तो गांधी जी ने कहा, सुन पागल लड़की, तेने अपने मम्मी पापा से इसकी परमिशन ली है कि तूने अपने सारे जेवर दे दिए, और ये जेवर दे दिए, इसके बाद से कभी भी जेवर दोबारा नहीं बनेगा। तो किसी ने उसी में से बोला, गांधी जी, इसके पापा खुद ही यह बोली लगवा रहे हैं, मतलब उन जेवरों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो गांधी जी ने उसके पेपर हस्ताक्षर, जिस पर ऑटोग्राफ दिया था, तुझसे मैं पूछूंगी सारा बात, हस्ताक्षर किया था, वो हस्ताक्षर पे लिखा उन्होंने कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा सच्चा त्याग ही तुम्हारा सच्चा आभूषण है। और सही बात है कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी। अब बच्चों शब्दार्थ आते हैं। शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। सत्यवादी मीन्स होता है ट्रूथफुल, यानी हमेशा सत्य बोलने वाला, हमेशा सच बोलने वाला। अद्भुत मीन्स होता है अनोखा। आंख मिचौनी मीन्स होता है लुक्का छिपी का खेल। अमरूद मीन्स होता है अमरूद, जामफल, गोवावा। पथ मीन्स होता है वे, रास्ता। दृढ़ मीन्स मजबूत, शक्तिशाली। निर्माता मीन्स प्रोड्यूसर, बनाने वाला। हस्ताक्षर मीन्स सिग्नेचर, दस्तखत। घटना मीन्स प्रसंग। उपस्थित मीन्स हाजिर, अटेंडेंट। वहां आए हुए जितने लोग रहते हैं उनको कहते हैं अटेंडेंट। मानपत्र मीन्स आदर से लिखा गया पत्र। आयोजन मीन्स इंतजाम। आभूषण मीन्स ज्वेलरी, गहना। नीलामी मतलब बोली लगाकर बेचना। कोई बोलता है 2 रुपए, कोई बोलता है 4, कोई 10, कोई 10,000, कोई 50,000, उसको कहते हैं नीलामी। भाषण मीन्स होता है कई लोगों के सामने बोलना, सभा को संबोधित करना या सभा के सामने बोलना। त्याग मीन्स होता है समर्पण। इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसी के साथ आपका ये लेसन नंबर 2 समाप्त होता है। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।